नैया उस पार लगा देना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। पर नाथ मेरे तू ही मुझको न भुला देना। पर नाथ मेरे तू ही मुझको न भुला देना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा देना। तल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तल बल के साथ माया घेरे जो मुझे आकर। तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। तो देखते न रहना, झट आके बचा लेना। साईनाथ मेरी नैया उस पार लगा दे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मंगलम साईनाथाय, मंगलम सर्वमूर्तिये, मंगलम भक्तवशाय, शिरडी मंगलम। मंगलम भगवान साई, मंगलम पुरविक्रमः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनम हरे। हे साईनाथ, आपका शुभ मंगल हो। हे सर्वांतर्यामी, आपका शुभ मंगल हो। हे भक्तों के अधीन रहकर भक्तों की रक्षा करने वाले, आपका शुभ मंगल हो। शिरडी वासाय मंगलम। हे शिरडी में वास रहकर सर्वव्यापक रहने वाले, आपका शुभ मंगल हो। मंगलम भगवान साई। हे भगवान साई, आपका शुभ मंगल हो। मंगलम पूर्व विक्रमा, पुरुषों में उत्तम, मर्यादा पुरुषोत्तम, श्री राम के समान रहने वाले, आपका शुभ मंगल हो। मंगलम पुंडरीकाक्षो। हे भगवान विष्णु के समान कमल नेत्र वाले, आपका शुभ मंगल हो। मंगलायतनम हरि। हे मंगल से सदा परिपूर्ण रहने वाले, आपका शुभ मंगल हो। आज शिरडी के श्री साईं बाबा को कौन नहीं जानता है और कौन नहीं उनकी उपासना और भक्ति में लगा है। धन्य है वो प्राणी
जो बाबा की कृपा से बाबा की भक्ति में लगाए हैं। शिरडी के साईं बाबा एक विशाल सागर के समान हैं। उनको और उनके जीवनी को कोई समझ नहीं सका। बड़े बड़े लेखक जैसे गोविंदराव रघुनाथ दाभोलकर, राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, श्री जी.एस. खापारडे, दास गणु महाराज, सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, जो बाबा के सहवास में थे, और ऑनरेबल जी.एस. खापारडे, ये सब बाबा के सहवासी थे। बस इनका यही कहना था, इनको कोई समझ नहीं सकता। इतने हम लोग समझ सकते हैं कि हम लोग प्रत्यक्ष भगवान के सहवास में हैं। शिरडी के साईं बाबा ने अपने अमूल्य श्री साई सच्चरित्र, जिसमें 53 अध्याय है, उसके 9वें अध्याय में स्पष्ट कहा है, श्रीमती तरखड़ को उपदेश देते हुए, आई मैं जितने भी प्राणी इस जगत में विचर रहे हैं, भले श्वान यानी कुत्ता हो, बिल्ली हो, डुक्कर यानी सुअर हो, यहाँ तक जो जमीन में रेंगते हुए चींटियां चलती हैं, उड़ते हुए मक्खियों को देखिए, गाय को देखिए, यहाँ तक जल में रहने वाले संपूर्ण प्राणियों में मेरा ही वास है। और जो मुझको इन सभी प्राणियों में देखता है, वही मेरा भक्त है। अब उनसे मैं विभक्त नहीं हूँ और वो मुझसे विभक्त नहीं है, और उसी को मैं चाहता हूँ, और यही मेरी पूजा करने की विधि है। हर प्राणियों में जो मुझको देखता है, यही मेरी पूजा की विधि है। धन्य है साई प्रेमी, जो ऐसे बाबा के उपदेशानुसार चलकर हर प्राणी मात्र में बाबा को देख रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए सांख्य योग को देखे, भगवत गीता के 2 अध्याय 22वें पद में बड़े सुंदर कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देहि। कहते हैं, हे महाबाहो, हे अर्जुन, जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण कर लेता है, ऐसे जीवात्मा अपने पुराने अस्वस्थ पीड़ित शरीर को त्याग कर दूसरे नए स्वस्थ शरीर को धारण करता है। ठीक इसी तरह 11 साल के श्री साई कृष्णा, जो भगवती साई संतान के प्रधान आकर्षणों में थे, जिनकी ऐसी दिव्य आंखें कमल नेत्र के समान, ऐसा दिव्य चेहरा, ऐसा दिव्य चाल चरण, कोई कह सकता है कि वो इस लोक के नहीं परलोक से आए हुए हैं। अभी हाल में रविवार 30 जुलाई को प्रातःकाल 1:35 में शांत चित्त, जैसे वो कह रहे हों, अब मैं इस पीड़ित शरीर को छोड़कर दूसरे स्वस्थ शरीर में आकर पुनः साईं के चरणों में साईं भक्तों के सम्मुख में रहूँगा। शांत चित्त चले गए। तो 11 साल की आयु में इस प्रकार संकेत करते हुए कि अब मैं ये पीड़ित शरीर को छोड़कर पुनः स्वस्थ शरीर के साथ मैं आऊँगा, इस संसार से, मंदिर से, भक्तों के सम्मुख रहकर विदा हुए। तो एक तरफ तो बड़ा दुख है, भक्तों का प्रधान आकर्षण आते बराबर पूछते थे साईं कहाँ, और दूसरी तरफ
दुख है कि ऐसे साईं चले गए, लेकिन एक तरफ जो साईं का उपदेश, अब मैं जा रहा हूँ, स्वस्थ शरीर के साथ आ जाऊँगा, ये सबके लिए बड़ा ही सुंदर संदेश है। श्री साई कृष्णा अमर रहे। अब तो हमारे सब के हृदय में बस चुके हैं, अमर हो चुके हैं। इस पीड़ित शरीर को छोड़कर पुनः स्वस्थ शरीर के साथ आएंगे। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। श्री साई कृष्ण आज संस्थान के अनेक दर्शनार्थियों के मन और हृदय में बस चुके हैं। हर एक के मन में इनके प्रति अधिक जानकारी के लिए उत्सुकता है। ये श्री साई कृष्णा एक सफेद बड़े प्यारे, जिनको स्नो वाइट कहा जाता है, स्पिट्स ब्रीड के हैं। सन 1995 की बात है। वैसे इनका जन्म 8 अप्रैल को हुआ, लेकिन ये कहां से आए? इनका जन्म यहां नहीं हुआ। जब ये छोटे से पिल्ले थे तो वाशी के एक प्रेमी ला करके उन्होंने इसको सौंप दिया। उनको बोला, आप इसको क्यों इनको दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि इसके मालिक का जो है बहुत कुछ अच्छा हो चुका है, बहुत अच्छे कार्य बन चुके हैं। उसी प्रसन्नता में उन्होंने कहा, अगर उनका श्वान बच्चे दे, उसमें से जो है एक इसको देंगे। इस प्रकार उन्होंने दिया और कहा इसका जन्म 8 अप्रैल सन 1995 था। तो इतना सुंदर कि कोई ना नहीं कर सकता था। उनके आंखों की एक दिव्य ज्योति को देखा जाए और अति सुंदर अलौकिक मुख को दिखा जाए तो कोई भी कह सकता है ये जो है इस लोक के नहीं हैं, ये जो है पारलोक से आए हुए हैं। सुनो श्री साई कृष्ण की प्यार कहानी, सुनो श्री साई कृष्ण की प्यार कहानी, श्वान रूप साई कृष्ण की प्यार कहानी, सुनो श्री साई कृष्ण की कहानी। चांद जैसा मुकड़ा है रूप तेरा प्यारा, गोरे गोरे बाल है रूप तेरा प्यारा। चांद जैसे मुकड़ा है रूप तेरा प्यारा, गोरे गोरे बाल है रूप तेरा प्यारा। आंचल गुरु जी के तुम छुपते हो कृष्णा, आंचल गुरु जी के तुम छुपते हो कृष्णा, तुम छुपते हो कृष्णा, तुम लाड प्यार से पले श्री साई कृष्णा, तुम लाड प्यार से पले श्री साई कृष्णा। सुनो श्री साई कृष्ण की प्यार कहानी, सुनो श्री साई कृष्ण की कहानी।
सबका है प्यारा, पांडु का दुलारा है गुरु जी का प्यारा, नीली नीली आंखों वाले सबका है प्यारा, पांडु का दुलारा है गुरु जी का प्यारा। देखते हो सबकी तरफ प्यार निगाहों से, देखते हो सबकी तरफ प्यार निगाहों से, ओ तुम प्यार निगाहों से, बचपन है तेरा बड़ा प्यारा, सबके दुलारा, बचपन है तेरा बड़ा प्यारा, सबके दुलारा। सुनो श्री साई कृष्ण की प्यारी कहानी, सुनो श्री साई कृष्ण की कहानी। नन्हे नन्हे पैरों से तुम चल कर आते, गेंद लेकर भागते तुम सबसे आगे, नन्हे नन्हे पैरों से तुम चल कर आते, गेंद लेकर भागते हैं तुम सबसे आगे, गुरु वचन को मानते हो अच्छे बच्चे बनकर, गुरु वचन को मानते हो अच्छे बच्चे बनकर, ओ अच्छे बच्चे बनकर तुम साथी हो गुरु के श्री साई कृष्णा, तुम साथी हो गुरु के श्री साई कृष्णा। सुनो श्री साई कृष्ण की प्यारी कहानी, सुनो श्री साई कृष्ण की कहानी। दरबार में शोभायमान लगते, शंख व शहनाई तुम मधुर बजाते, गुरुवर दरबार में शोभायमान लगते, शंख व शहनाई तुम मधुर बजाते, मधुर नाद था पांच जन्य श्री कृष्ण का, मधुर नाद था पांच जन्य श्री कृष्ण का, पांच जन्य श्री कृष्ण का साईश्वर को करता था साष्टांग नमस्कार, साईश्वर को करता था साष्टांग नमस्कार। सुनो श्री साई कृष्ण की प्यारी कहानी, सुनो श्री साई कृष्ण की कहानी। दिव्य रूप है तेरा श्री साई कृष्णा, दिव्य चरण है तेरा श्री साई कृष्णा, दिव्य रूप है तेरा श्री साई कृष्णा, दिव्य चरण है तेरा श्री साई कृष्णा, कमल नयन है तेरा श्री साई कृष्णा, कमल नयन है तेरा श्री साई कृष्णा, तुम श्री साई कृष्ण विष्णु रूप है तेरा, श्री साई कृष्ण विष्णु रूप है तेरा, श्री साई कृष्ण। सुनो श्री साई कृष्ण की प्यारी कहानी, सुनो श्री साई कृष्ण की प्यारी कहानी, श्वान रूप साई कृष्ण की प्यारी कहानी, सुनो श्री साई कृष्ण की कहानी। अभी नाम क्या रखा जाए? बाबा की प्रेरणा से ही उनका नाम साई रख दिया।
उसके बाद इसमें कृष्ण के गुणों को देखते हुए सबके साथ खेलते थे, वो आनंद पूर्वक रहते थे, तो इसका नाम कुछ लोग कृष्णा भी कहने लगे, साई और साई कृष्णा। हमारे शास्त्री जी जो हमारे साथ लगभग 40 साल से हैं, बड़े विद्वान हैं, भारतीय साहित्य शिरोमणि, वेदांत शिरोमणि, जो कांची कामकोटि पीठम के प्रधान शास्त्रियों में हैं, जिनके 40 से अधिक शिष्य हैं। तो उन्होंने कहा इसमें तो मैं शास्त्रियों के गुणों को देखता हूं, जो शास्त्रियों में एक सद्भावना, जो एक विनम्रता, जो एक प्रेम है, तो इसको आप शास्त्री कहिए। इस प्रकार इसका नाम हम लोग साई कृष्ण शास्त्री या श्री एस.के. शास्त्री कहकर संबोधित करने लगे। बचपन से ही ये पांडु बाबा को बहुत मानते थे और पांडु बाबा के इशारे से चलते थे, तो हम लोग समझ गए। तो इन्होंने पांडु बाबा को, साई कृष्ण शास्त्री ने पांडु बाबा को अपना गुरु मान लिया। दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ पूजा सत्संग में बैठते थे, एक साथ कहीं भी जाते थे, एक ही साथ थे। लेकिन ये साई कृष्ण पांडु बाबा को बहुत आदर पूर्वक देखते थे। अब रहा दुख भरा घटना, हर दिन के बाद रात, हर सुख के बाद दुख तो आती है। तो वो 22 मार्च सन 1997 की बात है। पांडु बाबा इसके गोद में 12 साल की आयु में पनवेल आश्रम में ब्रह्मलीन हो गए। पांडु बाबा के ब्रह्मलीन होना, गुरु के बिना एक शिष्य नहीं रह सकता है। तो साई कृष्ण की वो हालत हो गई, पूछिए नहीं, आप लोग समझ नहीं सकेंगे। न ये खाना खाता था, न पानी पीता था, आश्रम के हर रूम को ढूंढता था कि पांडु बाबा कहाँ चले गए। और 3 दिन तक कुछ खाना नहीं खाया। तब डॉक्टर लोग कहने लगे इसकी हालत गंभीर हो गई, तो इसको सलाइन से खाना देने लगे, सलाइन से। तब जाके ये जीवित हुए, थोड़े संभल गए साई कृष्णा। बचपन से ही इनकी ये हालत, पांडु बाबा के साथ रहने के कारण सत्संग में रुचि, यात्राओं में जाना, भक्तों के साथ बैठना, बड़ा प्रेम से पलता हुआ चले गया, बड़े प्रेम से पलता चले गया। अब पांडु बाबा की पालकी निकलती है, तो पालकी को बड़े ही श्रद्धा पूर्वक आज भी हर गुरुवार को पालकी के बाद ये बड़े ही सुसज्जित होकर पांडु बाबा के पालकी को पूरे प्रणाम करते हैं। और पालकी निकलने से पहले बड़ा आश्चर्य की बात होगी, दुनिया में ऐसा कोई भी श्वान नहीं होगा, ये नाद स्वरम बजाते हैं। सुबह हमारे यहाँ 3 बजे नाद स्वरम, हर गुरुवार को नाद स्वरम के विद्वान आते हैं माटुंगा से, 5 लोग होते हैं, हर गुरुवार को आते हैं। जब वो बजाते हैं, ये भी अपनी कुर्सी में बैठकर सुसज्जित होकर नाद स्वरम की आवाज मुंह से निकालता है, बहुत अच्छी तरह निकालता है। ये हमारे साई कृष्णा हैं। बाबा करें इनको अच्छी स्वास्थ्य दे, दीर्घ आयु दे और इसी तरह संस्थान की रक्षा करे। ओम साई राम। पालकी को प्रणाम ये करते हैं। फिर पालकी जब वापस आती है मंदिर में और इसके कक्ष फर्स्ट फ्लोर में जब ले जाते हैं, जिन लोगों ने पालकी उठाया हो, 4 लोग उठाते हैं, सब इसको माथा टेकते हैं, इसको ये दाहिने हाथ से आशीर्वाद प्रदान करता है। आपको आश्चर्य होगा, हमारे यहाँ बीबीसी वालों ने 98 में हमसे इंटरव्यू लिया कि आप कहते हैं आपके यहाँ एक ऐसा साई कृष्ण पेट है
जो भक्तों का आशीर्वाद देता है। हमने कहा हाँ, आप भी जरा मुंडी नीचे करिए, झुकिए। वो झुका तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, उनको बहुत अच्छा लगा। तो बीबीसी से इन्होंने 2 बार ब्रॉडकास्ट किया कि यहाँ एक ऐसे स्पिट्स पेट है, लोग इनकी पूजा करते हैं और वो आशीर्वाद देता है। और सुबह से इसका नियम 2:30-3 बजे उठ जाते हैं, इनको टूथपेस्ट से जो है ब्रश किया जाता है, इसके दांतों को देखेंगे खूब चमकता है। बाद में ये बहुत माने आनंद पूर्वक स्नान करते हैं। गुड बाय बेटा, गुड बाय साई, गुड बॉय ना बेटा, वेरी गुड बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। अच्छा ना बेटा, अच्छा ना, गुड बॉय साई, गुड बॉय साई, गुड बॉय। माने आनंद पूर्वक स्नान करते हैं। स्नान करने का इनका बड़ा शौक है। स्नान करने के बाद ड्रायर से इनको सुखाया जाता है, फिर उसके बाद सब बहुत सारी चीजें इनके जो है एंटीटिक पाउडर क्या एंड सो मेनी अदर थिंग्स, पॉज क्रीम, ये सब लगाया जाता है। फिर उसके बाद ये पूजा में शामिल होते हैं। फिर बाहर इनको घुमाने के लिए ले जाते हैं, लोग दर्शन करते हैं। हर उत्सव में हमारे साथ बैठते हैं और झूला में बैठने का इनका बड़ा शौक है। झूला में बैठते हैं, गाड़ियों में जाते हैं, लेकिन नम्रता कूट कूट कर बढ़ी हुई है। जब देखें प्रणाम करते हैं और जब देखें सत्संग में बैठे रहते हैं। जब तक सत्संग पूरा नहीं होता है वो हिलते नहीं है। तो आज हमें बड़ी खुशी की बात है कि 10वां इसका जन्मोत्सव इतना बड़ा मनाया जा रहा है, पूछे नहीं। मेरा ख्याल है इतना सुंदर कार्ड शायद ही किसी ने छापा होगा अपने पेट्स के लिए। इसमें सब इसका हिस्ट्री दिया गया है, इस पेट्स इसका हिस्ट्री, कितना बजे उठते हैं ये और दिन भर इसका क्या कार्यक्रम रहता है, गुरुवार का क्या विशेष इनका कार्यक्रम रहता है, भक्त लोग किस प्रकार बड़े प्रेम से साई साई करके संबोधित करते हैं। तो आज जो इनका 10वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, हमें बड़ी खुशी है। बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ कि साई को दीर्घ आयु दे, अच्छी स्वास्थ्य दे और लोगों को ऐसे दर्शन मिलते रहे। और जैसे बाबा कहते थे, हम हर एक प्राणी में बाबा को देखना चाहिए। साई कृष्ण के द्वारा हर प्राणी में, जैसे साई सच्चरित्र में 9वें अध्याय में है, हम लोग हर प्राणी में बाबा को देखें और अपने में जो एक सात्विक प्रेम सबके प्रति उत्पन्न करें और सबका जीवन सार्थक, प्रेममय और परम सफल होवे। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। मंगल
आनंदो ब्रह्मे दिव्यजानात् आनंदाध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदं प्रयन्तमिदं विशन्तीति सैषा भार्गवी वारुणी विद्या परमेभ्यो प्रतिष्ठिता य एवं वेद प्रतिष्ठति अन्नवानन्नादो भवति महान् भवति प्रजा ब्रह्मवर्चसेन महान् कीर्त्या श्रीर्वर्चस्वमायुष्यवारोग्यमामन्धा
ब्रह्मा
वैसे भी इस योनि को हमारे शास्त्रों में एक प्रधान स्थान दिया गया है। महाभारत युद्ध के उपरांत जब पांडव के युधिष्ठिर स्वर्गारोहण के समय एक श्वान को लेके जा रहे थे, तो स्वर्गारोहण के समय जब इंद्र के द्वार में जब इंद्र ने देखा और कहा, युधिष्ठिर आप इस श्वान के साथ हमारे स्वर्ग एक समय एक ही प्राणी को अंदर प्रवेश करने के लिए अनुमति देगी, न कि दो। तो युधिष्ठिर ने सोचा, एक मानव दूसरा श्वान, आप अगर एक ही प्राणी को अनुमति देते हैं तो इन्होंने श्वान को देखा, बेटा तू ही स्वर्ग में प्रवेश कर, मैं वापस जाता हूं। तब इंद्र ने कहा, हमारे स्वर्ग जो देवी देवताओं का उच्च स्थान, पवित्र स्थान, उसमें श्वान योनि के लिए कोई स्थान नहीं है, इसलिए इनको जाने दें, आप आओ। युधिष्ठिर नाराज हो गए, कहने लगे जो स्थान इस पवित्र श्वान योनि के लिए नहीं है वो धिक्कार है, हमें ये स्थान नहीं मांगता है, चलो बेटा हम लोग वापस जाते हैं। बस इतना कहना था कि देखा श्वान ने धर्मराज का रूप धारण कर लिया। कहा, युधिष्ठिर आपको इतना प्रेम है? तो युधिष्ठिर ने कहा, आप और इस योनि में? हाँ, मैं तुम्हारी प्रेम का परीक्षा लेना चाहता था कि किस हद तक तुम हमसे प्रेम करते हो। भगवान दत्तात्रेय को कौन नहीं जानता? क्या उनके पास 4 श्वान हमेशा नहीं रहता था? ये चारों वेदों का संकेत है, ऋग, यजुर, साम, अथर्ववेद, जो 4 श्वान थे। सबको मालूम है, काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव एक चंडाल के रूप धारण कर आदि शंकराचार्य को उपदेश देने के लिए वो अहंकार रहित हो जाएं, तो एक चांडाल के रूप में उनके पास श्वान के साथ चले थे। जब उन्होंने अपना दर्शन दिया तब मालूम हुआ कि आदि शंकर कोई महादेव जी हैं। उनके चरणों में गिर गए, उनको प्रार्थना पूर्ण धन्यवाद दिया। हे प्रभु, आपने बड़ा कृपा किया, दया किया। मैं अपने को एक परम ज्ञानी पंडित ब्राह्मण समझता था, अब मैं समझ गया कि न मैं ये शरीर हूं, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, जो कि इस प्रकार की जाति पाति से परे हैं। उनके पास भी श्वान था। आज कौन से संत के दरबार होगा जहां इस योनि को श्रेष्ठ स्थान नहीं दिया हो या जो नहीं रहता हो। अगर प्राणी मात्र, जहां तक मेरा ख्याल है, भगवान को तो किसी ने नहीं देखा और न भगवान के प्रेम को कोई समझ सकता है। अगर कोई भगवान के प्रेम को समझना चाहे, हम समझते हैं अगर इस श्वान योनि के कोई प्रेम को समझना चाहे, निर्मल शर्त रहित, वही भगवत प्रेम है, वही समझ सकता है। साईं कृष्ण किस प्रकार इस दुनिया से विदा हुए, ये जानने योग्य है। वैसे ये स्पिट्स 11-12 साल तक लगभग रहते हैं, तो ये 11 साल इनका हो चुका, लेकिन इनका चाल चलन, इनका रूप, आचरण बड़ा ही दिव्य, अद्वितीय, कोई भी इससे मोहित हो जाए। एकाएक देखे अस्वस्थ हो गए, सांस ठीक से नहीं ले पा रहे थे, तो इनको एशिया के सबसे बड़ी एनिमल हॉस्पिटल जो परेल में है, जिसके प्रधान कर्नल खन्ना, उनके असिस्टेंट मिस्टर कदम और सबसे माने हुए डॉक्टर प्रोफेसर गायकवाड़, डॉक्टर सोनावने, बहुत सारे डॉक्टर्स थे। 9 दिन तक इनको अस्पताल में दिन रात जो उन्होंने इनकी सेवा की, चिकित्सा की, आईवी देना, मस्कुलर इंजेक्शन देना, ऑक्सीजन देना। उसके बाद में रविवार 30 जुलाई साईं कृष्ण को भी पता चल गया था समय आ चुका है। रात को 1:35 में
जब देखा उनकी गंभीर हालत हो गई, सभी डॉक्टर चारों ओर घेर लिए। कोई आईवी में लगा हुआ है, कोई मस्कुलर इंजेक्शन में लगा हुआ है, कोई आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहा है। एंड मैं तो उनको होल्ड करके बैठा हुआ था, सब कोई थे। तो शांत चित्त रविवार 30 जुलाई प्रातः काल 1:35 में साईं कृष्ण ने अपने ये भौतिक शरीर को छोड़कर उनकी आत्मा विमुक्त हो गई। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वाले की याद आती है। ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ओ जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, बचपन के तेरे मीत तेरे संग के सहारे, ढूंढेंगे तुझे गली गली सब ये गम के मारे। पूछेगी हर निगाह कल तेरा ठिकाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए, दे दे के ये आवाज कोई हर घड़ी बुलाए। फिर जाए जो उस पार कभी लौट के ना आए। है भेद ये कैसा कोई कुछ तो बताना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। ये घाट तू ये बाट कहीं भूल न जाना, जाने वाले हो सके तो लौट के आना। और पनवेल में यहाँ विधिवत उनकी जो समाधि स्थल बनाई गई, हम समझते हैं शायद ही ऐसी विधिवत समाधि स्थल, विशेषकर उनके समाधि में शास्त्र युक्त जो भी पूजा की सामग्री अर्पण की गई है, चंदन, कुमकुम, हल्दी और ये 7 नदियों के जल, और क्योंकि वो 11 साल के थे, 11 हीरा डाला गया, वास्तविक हीरा, ओरिजिनल डायमंड्स, गोल्ड उनके समाधि में सब पड़े। और उनके पार्थिव शरीर को मैं खुद ही दुखी होकर एक एक पवित्र नदियों से स्नान कराया, जिसमें गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, एक एक बार इन नदियों के जल से अभिषेक करना उनके पार्थिव शरीर को। आरती उतार रहे थे, उसमें तो संस्थान के असंख्य भक्तगण अश्रुधारा बहाते हुए उस दृश्य को देख रहे थे। हरिद्वार
ब्रह्मकुंड के गंगा जल से पहला अभिषेक। हाँ तो सब स्वीकार है। ओम गंगे जमुने गंगा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सिंधु। ओम हिरण्यशृंगं वरुणं पर्वते तीर्थं मे दिव्याजितः हिमया भक्तमसाधूनां पापे हिमे मनसा वाचा इलाहाबाद के पवित्र सरस्वती नदी का पवित्र जल। ओम हिरण्यशृंगं वरुणं पर्वते तीर्थं मे दिव्याजितः हिमया भक्तमसाधूनां पापे क्षेत्रप्रभुः हिमे मनसा बारूच के पवित्र नर्मदा नदी का पवित्र जल से साई कृष्ण का अभिषेक हो रहा है, मंगल स्नान हो रहा है। श्रीनगर के पवित्र सिंधु नदी का जल से श्री साई कृष्ण का मंगल स्नान अब हो रहा है। इस पात्र में मैसूर के पवित्र कावेरी नदी का पवित्र जल है। इस जल से ये 7वां नदी होगा, साई कृष्ण की मंगल स्नान हो रहा है। गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, ये 7 नदियों का स्नान अति मंगलकारी हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और जिसके पार्थिव शरीर को इस पावन नदियों के पवित्र जल से अभिषेक
नमक अर्पण की जरूरत है। विभूति, हल्दी के बाद विभूति। कापूर, कापूर। फूल, त्रयंबक मंत्र का मृत्युंजय मंत्र जो साई कृष्णा के लिए परेल हॉस्पिटल में इनके ही इंटेंसिव केयर यूनिट में जो जाप किया गया था 108 आवृत्ति के साथ, 108 आवृत्ति बेल की पत्ती पुष्प से, तो 108वां आवर्ती के 108वां सिक्का साई कृष्ण की सुरक्षा के लिए, शांति के लिए अर्पण की जा रही है उनके समाधि कुंड में। सोना, ग्यारह साल के उम्र के साई कृष्णा को 11 शुद्ध वास्तविक ओरिजिनल डायमंड अर्पण की जा रही है। वो 11 साल के और ये डायमंड भी 11 पीसेस हैं। ओम साई राम। चांदी की ज्योति, डब्बू चांदी का। टूट गई है माला टूट गई है माला, मोती बिखर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज बिरह में सपने। मिलन की दुनिया छोड़ चले ये आज बिरह में सपने। खोए खोए नैनों में हैं उजड़े उजड़े सपने, उजड़े उजड़े सपने। याद की गठरी लिए झुकाए नजर चले, 2 दिन रह कर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला,
आंसू पीते पीते जैसी इनके बीती वैसी और किसी पे न बीते, और किसी पे न बीते। कोई मत पूछो इन्हें कि ये किस डगर चले, 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले। टूट गई है माला, मोती बिखर चले, 2 दिन रहकर साथ जाने किधर चले। Om Sai Ram, Om Sai Ram. I've said before, I'm saying now, Bhagavati Samastan is a unique Samastan, and our Guru is absolutely unique. The love and affection we receive from him. Today is the example of love and affection received by Sai Krishna. We all have to go sooner or later. Some go in the aeroplane, some go in the road accident, some go in the hospital. But we all have to go and leave this body here. But to go in the hands of Sadguruji is absolutely, I have no answer. Sai Krishna, before then Pandu and I remember Chatterjee left their bodies in the hands of Sadguruji. Om Sai Ram. रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे तू सीताराम। हमारे शास्त्रानुसार जो इनको 13 दिन पितृ कार्य मनाते हैं, तो वो पितृ कार्य बड़े ही विधिवत संपन्न किया गया, जिसमें कि सुबह अखंड साई महिमा, गीता चालीसा का पाठ, शाम को साई सच्चरित्र का पाठ, उसके उपरांत शाम की संपूर्ण पंचायतन पूजा पहली बार हमने साई कृष्ण की आत्म शांति के लिए रोज करते थे। संपूर्ण पंचायत पूजन, जिसमें संकल्प के साथ, परिपूर्ण संकल्प के साथ जो गीत गायत्री की स्तुति से लेकर बालाजी के स्तुति से लेकर रुद्र मंत्र, एकादश रुद्र और पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, दुर्गा सूक्तम, विष्णु सहस्त्र नाम, महागायत्री मंत्र का जाप 108, साथ ही साथ ओम नमः शिवाय 108 माला से, फिर उसके बाद ओम साई राम ओमकार और पूरा अर्चना और शांति पाठ स्वतः मैं ऐसे उनके पुनीत आत्मा के लिए अर्पण किया रोज करता था।
और सबसे महत्वपूर्ण 12वां दिन, जब वो विमुक्त आत्मा अपने पितृलोक के लिए प्रस्थान करती है, तो हम लोग बहुत दान धर्म करते हैं, विशेषकर ब्राह्मणों को, गरीबों को, जिसमें माखीजानी जी विशेष स्थान लेते हैं। दान धर्म, संस्थान के दान धर्म के कार्य में सबसे जास्ती ध्यान माखीजानी जी करते हैं। तो बड़े विधिवत ब्राह्मणों को भोजन कराना, वस्त्र देना, नाना प्रकार की चीजें उनको देना और गरीबों को प्रीति भोजन का आयोजन करना। तो इस प्रकार ये 12वां दिन किया गया और समाधि मंदिर में पंचायतन पूजा। अब 13वां दिन जो है हम लोग शुभ स्वीकार कहते हैं। नवग्रह की जो है हम लोग हवन करते हैं, क्योंकि 13 दिन सूतकता में कोई लौकिक मंगल कार्य नहीं करते, तो ये सूतकता से छूटकर मंगल कार्यों को आगे संपन्न करने के लिए नवग्रह की पूजा की जाती है 13वां दिन। वो भी संपन्न हुआ विधिवत। इदं हिरण्यं दक्षिणामुदावलं सायीनाथं देवीं कामयमानः मध्यमपुंसं प्रपदे। ओम तत्सत्। पूजा संपूर्ण मंत्र प्रसाद हिरण्यम दक्षिणामुदावलं
अब साईं कृष्ण जो हैं अपने पितृलोक के लिए प्रस्थान कर चुके हैं, अब सबके हृदय में बस चुके हैं, सबके मन में बस चुके हैं। अब अपने ये प्रेम पूर्ण, भक्तिपूर्ण, सदा स्मरणीय यादगार छोड़ करके चले गए। मैं बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ, हे साईं, आपने ही इनको भेजा था 1995 ईस्वी में 8 अप्रैल में। आपने ही इनको दिव्य रूप में यहाँ रखा, लोगों ने उस दिव्य रूप का दर्शन किया। अब ये पितृलोक में प्रस्थान कर चुके हैं, आप इनको अपने गोद में सदा सुखी रखें। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। चिट्ठी न कोई संदेश हो, चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। एक आह भरी होगी हमने न सुनी होगी, जाते जाते तुमने आवाज तो दी होगी। हर वक्त यही है गम, उस वक्त कहाँ थे हम, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। हर चीज पे अश्कों से लिखा है तुम्हारा नाम, ये रास्ते घर गलियां तुम्हें कर ना सके सलाम। हाय दिल में रह गई बात, जल्दी से छुड़ा कर हाथ, कहाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब यादों के कांटे इस दिल में चुभते हैं, ना दर्द ठहरता है, ना आंसू रुकते हैं। तुम्हें ढूंढ रहा है प्यार, हम कैसे करें इकरार कि हाँ तुम चले गए। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए, जहां तुम चले गए। इस दिल पे लगा के ठेस, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए।
तुम चले गए।